everyone, welcome back to my YouTube channel Class Vibes. In this video we're gonna learn about how to give a perfect paper presentation in college exams. So this video will be so beneficial for those students who just come in the college. Video को please end तक देखिएगा because I will discuss both annual system and semester system examination. Now let's take the example of a question paper जिसके अंदर 10 questions है और उसमें से हमें only 5 question attempt करने हैं. हर एक question यहाँ पे 20 marks का होगा. That means ये question paper 100 marks का है. Okay? So for example ये आपकी आंसर कॉपी है जिसमें जनरली 36 and 40 पेजेस ही होते हैं. तो आप जैसे इसको एग्जामिनेशन हॉल में रिसीव करेंगे सो आपको सारी एंट्रीज फिल करनी होगी इस पर एंड देन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 7 पेजेस सेपरेट कर लेने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड जो 8 पेज होगा उसके ऊपर आपको पेंसिल से मार्क कर देना है आंसर नंबर 2 एंड देन ऐसे आपको 7 पेजेस 5 क्वेश्चंस के लिए सेपरेट कर लेने हैं. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी आंसर लिखने की एक लिमिट सेट हो जाए. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत अच्छे से आते हैं तो हम उसको लिमिटलेस होकर के लिखने लग जाते हैं. देन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ना तो हमारे पास सफिशिएंट पेजेस बचे हैं और ना ही सफिशिएंट टाइम. सो हमें लिमिटलेस होकर नहीं लिखना है. जब सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं तो उसके लिए इक्वल पेजेस ही हमें सेपरेट करने हैं. क्लियर? अब इन 7 पेजेस के अंदर हम आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं. हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पेपर का एग्जांपल ले रहे हैं. सो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा. ऐसे आपको पेन से ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी होगी इंट्रोडक्शन एंड देन इसके अंदर आप कोई भी जो आपका टॉपिक है उसकी एक जनरल सी मीनिंग लिखेंगे एंड देन ऑथर की डेफिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन का पहले मीनिंग लिखेंगे एंड देन डेफिनेशन लिखेंगे. आपका कोई भी टॉपिक हो आपको उसकी मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ये लर्न होनी ज़रूरी है. और अगर स्पेशली अगर पूछा हो स्पेसिफाई करके कि आप इसके फंक्शंस बताइए या एप्लीकेशंस या स्कोप कुछ और बताएं देन उसको तो आप अलग से लर्न कर ही लेना. लेकिन स्पेशली आपको इंट्रोडक्शन में इसकी मीनिंग ज़रूरी है लर्न करना एंड अदर देन दैट आपको फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड उसकी लिमिटेशन लर्न होनी बहुत ज़रूरी है. ओके अब नेक्स्ट पेज पे आप इसके फीचर्स लिखेंगे जैसे कि लाइक 2 वे यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालना है आपको फीचर्स एंड देन फर्स्ट पॉइंट 2 वे प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इस तरह से करके आपको हेडिंग इसकी लिखनी होगी, सब हेडिंग सॉरी एंड देन इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. जनरली आप 6 पॉइंट लर्न कर सकते हैं और उसको आप 3-4 पेजेस के अंदर एक्सप्लेन पूरा कर सकते हैं. ओके यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है कैसे आपको लिखना होगा. ओके ऐसे ऑब्जेक्टिव लिख देंगे आप. देन इसकी अगर इंपॉर्टेंस है तो उसको भी लिख देना है एंड द लिमिटेशंस एंड लास्ट पेज जो आपका होगा उसके ऊपर आपको कंक्लूजन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है. कंक्लूजन इज़ लाइक अ समरी. आपने जितनी भी लिखा है इसके बारे में सबको एक शॉर्ट वे में लिख देना है. जैसे कि इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ लाइंस आप डेफिनेशन की लिख लीजिए, कुछ फीचर्स के पॉइंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन सबको एक सम अप करके यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है. क्लियर? ये जो इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो हम जनरली एनुअल सिस्टम्स एग्जाम में देखते हैं. इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन थे इसीलिए हमने इक्वल पेजेस में डिवाइड किया. लेकिन इन पेजेस में जो टॉपिक को प्रेजेंट करना मैंने आपको सिखाया है वो सेम होता है सेमेस्टर सिस्टम्स एग्जाम्स में. बस उसमें क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट मार्क्स के होते हैं. सो इसीलिए हम आंसर की लेंथ को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और उतने पेजेस में हम उसको प्रेजेंट करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम्स जो होते हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओके सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट और MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के होते हैं. दैट मीन्स टोटल मार्क्स 10 और 20 होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और 20 होंगे. ओके हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन. इसमें आपको बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट रहना है एंड अवॉइड करना है लेंथी एक्सप्लेनेशंस को. क्लियर? सेक्शन बी जो होता है उसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स का हो सकता है एंड दैट मीन्स टोटल मार्क्स जो होंगे हमारे वो 15 और 30 मार्क्स के होंगे एंड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो जनरली 3 आते हैं. क्लियर? अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है. सो आपको 5-7 लाइन पैराग्राफ के आंसर्स इसमें लिखने होंगे. आप चाहे तो उसमें बुलेट्स, पॉइंट्स इनको भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. ओके नाउ लेट्स सी दिस सेक्शन सी. इसमें लॉन्ग आंसर्स आते हैं. हर एक क्वेश्चन या तो 8 और 15 मार्क्स के होते हैं. ठीक है दैट मीन्स टोटल मार्क्स ये 30 और 50 का होता है. अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. सो आपको इन आंसर को एटलीस्ट 4 पेजेस में प्रेजेंट करना होता है. अब उन 4 पेजेस में हम आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं. इसमें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. पॉइंट्स जो होंगे आपके जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स इन सबको आप एक्सप्लेन करेंगे
एंड अगर डायग्राम नेसेसरी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट पेज पे डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे एंड लास्टली कंक्लूजन लिखेंगे। ये सेम जैसा हमने एनुअल सिस्टम एग्जाम में देखा था वैसे ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा पेजेस हम कम लिख लेते हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो 8 और 15 मार्क्स का ही है, दैट्स वाई। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for regular updates. Thank you so much.